क्या आप कभी स्कूल गए थे? क्वेश्चन ही भूल गया यार। क्या आपने कभी स्कूल में डिक्टेशन टेस्ट दिया है? जरूर दिया होगा। याद करो वो दिन जब हम डिक्टेशन टेस्ट के लिए कितना मेहनत करते थे। हम हर एक स्पेलिंग एटलीस्ट 5 टाइम्स या 10 टाइम्स लिख लिख कर उन स्पेलिंग्स को याद करते थे। लेकिन फिर भी डिक्टेशन टेस्ट में हमें कभी ना कभी एक लेटर के लिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी। लेकिन ये सवाल मैं आप सबको क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग अगर हमें पूछा जाए तो हम शायद ही उन वर्ड्स का स्पेलिंग बोल पाएंगे। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, आंटी, अंकल, आप सभी के लिए है। आज इस वीडियो में आपको 15 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनका यूज हम रोज तो करते हैं, लेकिन अगर हमें उन वर्ड्स का स्पेलिंग पूछे तो शायद ही हम उन वर्ड्स का स्पेलिंग बता पाएंगे, या तो फिर अगर बता भी दे तो शायद ही हम श्योर होंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी आपके फ्रेंड्स को उन वर्ड्स का स्पेलिंग जरूर पूछेंगे। आप भी देखना चाहेंगे कि उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ जाता है। तो चलिए स्पेलिंग्स की ओर बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल खारवी और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है बाल भारती किड्स। ये जो वर्ड है वो एक सिटी का नाम है, केरला स्टेट का कैपिटल सिटी, जिसका नाम 1991 तक त्रिवेंद्रम था और अभी ये थिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। तो आपको थिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग बताना है। थिरुवनंतपुरम, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है कि नहीं? तो चलो आपको इसका आंसर बता देता हूं। थिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग है THIRUVANAN THAPURAM, थिरुवनंतपुरम। टोटल 18 लेटर्स। आप जब भी कोई सीरियल देखते हो या आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो बीच में एड्स आते हैं, उसका फुल फॉर्म है एडवर्टीजमेंट। तो अब एडवर्टीजमेंट का स्पेलिंग बताइए। अगर आपको पता है तो आप स्कूल के टाइम पे जरूर स्कॉलर रहे होंगे। एडवर्टीजमेंट का स्पेलिंग है ADVERTISEMENT। ज्यादातर लोग TIS और MENT के बीच का लेटर भूल जाते हैं। आपने कई बार इसे पिया है या आपने कई बार अपने फ्रेंड्स को पीते हुए देखा है। आप उनको ही पूछ लो कि उनको सिगरेट का स्पेलिंग पता है या नहीं। अब आप अपने आसपास के सिगरेट के डब्बे को मत ढूंढना। एक्सेप्ट कर लो कि आप श्योर नहीं है कि सिगरेट का स्पेलिंग क्या है। तो सिगरेट का स्पेलिंग है CIGARETTE, सिगरेट। क्या आप कभी विदेश गए हो या कोई आपके जान पहचान का विदेश में रहता है? हम ज्यादातर विदेश शब्द कम यूज करते हैं और इसके बदले हम यूज करते हैं फॉरेन। तो अब फॉरेन का स्पेलिंग बताओ। क्या आपने कभी फॉरेन का स्पेलिंग पढ़ा है?
कि आप अभी गूगल सर्च कर रहे हो। चलो अब मैं आपको फॉरेन का स्पेलिंग बता ही देता हूँ। फॉरेन का स्पेलिंग है FOREIGN, फॉरेन। इस चीज को हमने बहुत बार यूज किया है। इससे हमें कई बार चोट भी लगी है, क्योंकि ये किसी भी चीज को आसानी से काट देता है। आप सही सोच रहे हो, इसे कैंची कहते हैं और इंग्लिश में सीजर। तो अब सीजर का स्पेलिंग क्या है? मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने ऑफिस फ्रेंड से सीजर का स्पेलिंग पूछा था। उसने गूगल सर्च करके आंसर बताया SIZOR, सीजर, और मुझसे बहस करने लग गया कि गूगल इज ऑलवेज राइट। सीजर का राइट स्पेलिंग है SCISSOR, सीजर। जब किसी का बर्थडे हो या कोई ओकेशन हो तो आपके दिमाग में इस चीज का ख्याल जरूर आता है, फूलों का गुलदस्ता, जिसे इंग्लिश में बुके कहते हैं। तो बताओ बुके का स्पेलिंग क्या है? अगर आपके आसपास कोई दुकान है तो शायद आपको मेंटोस खाना चाहिए। समझने वाले समझ गए होंगे। तो बुके का स्पेलिंग है BOUQUET, बुके। कई लोग लास्ट में टी लिखना भूल जाते हैं। मोस्टली आप कहीं भी जाते हो तो आपको लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, और हमने बहुत बार शान से कहा भी होगा, ब्रो स्टैंड इन द लाइन। क्या असल में उसे लाइन कहते हैं? नहीं, उसे इंग्लिश में क्यू कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इंग्लिश में उसे क्यू कहते हैं। क्या आपको पता था? तो मतलब आपको उसका स्पेलिंग भी आता होगा। तो चलो हमें भी थोड़ा स्पेलिंग बताइए क्यू का। नहीं पता? तो क्यू का स्पेलिंग है QUEUE। हमने मौसम के बारे में स्कूल में पढ़ा है, लेकिन ये मौसम हमें इंडिया में देखने नहीं मिलता। ये मौसम का नाम है ऑटम। कुछ याद आया? पतझड़ के मौसम को इंग्लिश में ऑटम कहते हैं। हाँ, तो अब ऑटम का स्पेलिंग बताओ। नहीं पता? ऑटम का स्पेलिंग है AUTUMN, ऑटम। पुराने जमाने की चीजों को एंटिक कहते हैं। आपने कई बार मूवीज में या म्यूजियम में ऐसे पुरानी चीजों को देखा होगा जिसको एंटिक कहते हैं। तो अब आप एंटिक का स्पेलिंग मुझे बताइए। क्या आप नोट्स बना रहे हो अपने फ्रेंड्स को ये सब स्पेलिंग पूछने के लिए? चलो अब मैं आपको एंटिक का स्पेलिंग बताता हूँ। एंटिक का स्पेलिंग है ANTIQUE, एंटिक। ये शब्द आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन श्योरली एक या दो बार तो जरूर सुना होगा। हिंदी में इसे कहते हैं दफ्तरशाही, मतलब जहां सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अपने डिसीजन लेते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब आप गूगल सर्च करेंगे, गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे। इससे बेहतर है वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और स्पेलिंग क्या है पता कर लो। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग है BUREAUCRACY,
ब्यूरोक्रेसी। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। देखते हैं कि आगे के जो शब्द है या आगे के जो वर्ड्स है, क्या आप उन वर्ड्स का स्पेलिंग बता सकते हो या नहीं। ये जो वर्ड है मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर के रैंक को कहा जाता है। इससे पता चलता है कि वो मिलिट्री का सीनियर हेड है। वो वर्ड है कर्नल। आपने कई बार इस वर्ड को मूवीज में सुना होगा। अब आप बताओ कर्नल का स्पेलिंग क्या है। आपने कई बार इस स्पेलिंग को देखा होगा, लेकिन शायद ही आपको पढ़ने आया होगा। कर्नल का स्पेलिंग है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप शायद जीनियस हो। तो चलो, कर्नल का स्पेलिंग है COLONEL, कर्नल। हम बचपन से स्केच पेन्स को यूज करते आ रहे हैं और आज भी कई लोग यूज कर रहे हैं। बहुत लोगों का फेवरेट कलर फ्लोरोसेंट कलर होता था, क्योंकि वो कलर ही सबसे हटके था। अब बचपन की यादें ताज़ा हो गई है, तो चलो डिक्टेशन टेस्ट लिया जाए। क्या आपको फ्लोरोसेंट कलर का स्पेलिंग आता है? नहीं? तो चलो देखते हैं। फ्लोरोसेंट का स्पेलिंग है FLOURESCENT, फ्लोरोसेंट। ये वर्ड स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए यूज करते हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्हें हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। तो अब आप साइकियाट्रिस्ट का स्पेलिंग बताइए। साइकियाट्रिस्ट सुनते ही इजी लगता है, लेकिन स्पेलिंग है बहुत हार्ड। तो इसका स्पेलिंग है PSYCHIATRIST, साइकियाट्रिस्ट। ये वर्ड एक वायरल इन्फेक्शन या बीमारी को कहते हैं। इसे निमोनिया कहते हैं। मुझे पक्का पता है कि आप सब ने इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने इसके स्पेलिंग के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। तो चलो अब बताओ, निमोनिया का स्पेलिंग क्या है? नहीं पता? तो पता कर लो। निमोनिया का स्पेलिंग है PNEUMONIA, निमोनिया। अब जो मैं स्पेलिंग बताने जा रहा हूँ वो आखिरी तो नहीं, लेकिन इस वीडियो का आखिरी वर्ड है। आपने मूवीज में कई बार ये शब्द को सुना होगा। इसका स्पेलिंग भी शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन स्पेलिंग देखते ही आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसे पढ़े तो कैसे पढ़े। ये वर्ड है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट आपने कई बार मूवीज में सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका स्पेलिंग पता है? लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये सारे वर्ड्स तो हम यूज करते हैं या हमने कभी न कभी इन वर्ड्स को सुना होगा, लेकिन जब स्पेलिंग्स की बारी आई तो हम थोड़ा ठहर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन वर्ड्स का स्पेलिंग क्या हो सकता है। अभी तो आपने वीडियो को देख लिया है, अब आपकी बारी है। आप भी अपने फ्रेंड्स को उन वर्ड्स की स्पेलिंग पूछो और देखो कि उनके चेहरे का रंग कैसे बदलता है। और हाँ,
जो रिएक्शन मिलता है उस रिएक्शन को प्लीज कमेंट्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं भी तो देखूं कि आपने ये वीडियो जरूर देखा है और आपने भी अपने फ्रेंड्स को उन वर्ड्स की स्पेलिंग पूछा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।